ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तजनों, आज हम श्रवण करेंगे फाल्गुन मास का रवि प्रदोष व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, जब सूर्य अस्त होने लगता है, जब आकाश केसरिया रंग में रंग जाता है, जब दिन और रात का संगम होता है, तब एक दिव्य क्षण जन्म लेता है, जिसे कहते हैं प्रदोष काल। भक्तों, फाल्गुन मास की पवित्र त्रयोदशी जब रविवार को आती है तो बनता है रवि प्रदोष व्रत। कहा जाता है, इस एक व्रत से पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं, रोग दूर हो जाते हैं, दरिद्रता समाप्त हो जाती है और स्वयं शिव भक्त को आशीर्वाद देते हैं। पर प्रश्न यह है, यह व्रत इतना शक्तिशाली क्यों है? प्रदोष काल में ही शिव क्यों प्रसन्न होते हैं और फाल्गुन मास में इसका महत्व कई गुना क्यों बढ़ जाता है? आज की इस दिव्य कथा में हम जानेंगे समुद्र मंथन का रहस्य, नीलकंठ महादेव की लीला, राजा और निर्धन ब्राह्मण की अद्भुत कथा और रवि प्रदोष का गूढ़ आध्यात्मिक रहस्य। प्रिय भक्तजनों, कल्पना कीजिए, एक राजा जो सब कुछ होते हुए भी रोग से पीड़ित है, एक गरीब ब्राह्मण जिसके पास केवल श्रद्धा है, और एक संध्या जब शिव स्वयं प्रकट होते हैं। क्या सच में एक व्रत भाग्य बदल सकता है? क्या एक दीपक अंधकार मिटा सकता है? उत्तर हाँ, यदि श्रद्धा सच्ची हो। यदि आप भी चाहते हैं शिव कृपा, आरोग्य और जीवन में प्रकाश आए, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। कमेंट में लिखें हर हर महादेव। अब बिना समय गंवाए चलते हैं उस दिव्य क्षण की ओर, जब समुद्र मंथन के समय निकला भयंकर विष और संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। भक्तों, आज हम जानेंगे फाल्गुन मास के रवि प्रदोष व्रत का वह दिव्य रहस्य, जिसका वर्णन स्वयं स्कंद पुराण और शिव पुराण में मिलता है। समय था सतयुग का। देव और दानव अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे। मंदराचल पर्वत मथानी बना, बासुकी नाग रस्सी बना। मंथन प्रारंभ हुआ, परंतु अमृत से पहले निकला भयंकर हलाहल विष। वह विष इतना प्रचंड था कि समस्त लोग जलने लगे। देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, इस संकट का निवारण केवल महादेव कर सकते हैं। देवता कैलाश पहुँचे। वह त्रयोदशी की संध्या थी, प्रदोष काल। सभी ने मिलकर स्तुति की। नमामि समीसान निर्वाण रूपम। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने करुणा से वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। उनका कंठ नील वर्ण हो गया और वे कहलाए नीलकंठ। उसी क्षण से प्रदोष काल शिव आराधना का श्रेष्ठ समय बन गया। प्रिय भक्तजनों, रविवार सूर्य देव का दिन है। सूर्य आत्मा के कारक है, तेज, आरोग्य, प्रतिष्ठा के दाता। जब प्रदोष रविवार को आता है, तब यह बनता है रवि प्रदोष। और यदि यह फाल्गुन मास में आए तो इसका पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। फाल्गुन मास भक्ति, रंग, उत्सव और शिव पार्वती के मिलन का मास है। प्राचीन काल में अवंती नगरी में वसुकेत नामक राजा राज्य करता था। राज्य समृद्ध था, परंतु राजा गंभीर रोग से पीड़ित था। राज्य वैद असफल हुए, यज्ञ दान तप सब निष्फल। एक दिन राज्य में एक महात्मा आए। राजा ने चरणों में प्रणाम किया। हे मुनिवर, मेरे कष्ट का कारण क्या है? ऋषि ध्यान मग्न हुए और बोले, हे राजन, पूर्व जन्म के कर्मों से यह रोग उत्पन्न हुआ है। इसका निवारण केवल फाल्गुन मास के रवि प्रदोष व्रत से होगा। राजा ने पूछा, व्रत विधि क्या है? ऋषि ने विस्तार से बताया। ऋषि ने कहा, हे राजन, इस व्रत को केवल नियम से नहीं, बल्कि पूर्ण श्रद्धा और विनम्रता से करना होगा। प्रातः काल की तैयारी। ब्रह्म मुहूर्त में उठें, पवित्र नदी या स्वच्छ जल से स्नान करें। स्वच्छ पीले या सफ़ेद वस्त्र धारण करें। पूर्व दिशा की ओर करके संकल्प लें। संकल्प मंत्र सरल रूप से, मैं फाल्गुन मास के रवि प्रदोष व्रत का पालन शिव सूर्य कृपा हेतु करता हूँ। प्रिय भक्तजनों, दिन भर का नियम, निराहार या फलाहार करें। मन, वाणी और कर्म की शुद्धि। ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जप। सूर्य देव को तांबे के लोटे में जल अर्पण करें।
सूर्य ऋषि बोले, रवि का प्रभाव सूर्य से जुड़ा है, अतः सूर्य अर्घ अनिवार्य है। सूर्य अस्त होने से लगभग 1 घंटा पूर्व से लेकर 1 घंटा बाद तक का समय यही है प्रदोष काल। राजा वसुकेतु स्वयं मंदिर पहुंचे। संपूर्ण नगर दीपों से जगमगा उठा। अभिषेक विधि, शुद्ध जल, दूध, दही, घी, शहद, इसके बाद गंगा जल से पुनः स्नान किया। बेलपत्र 3 पत्तों वाला, धतूरा, आग, पुष्प, चंदन, सफेद पुष्प, फिर दीपक जलाकर आरती। ओम जय शिव ओमकारा। पहले व्रत के बाद भी रोग तुरंत नहीं गया। राजा विचलित हुए। रात्रि में स्वप्न आया। एक दिव्य स्वर बोला, सच्ची श्रद्धा की परीक्षा होती है, धैर्य रखो। राजा ने लगातार 3 रवि प्रदोष व्रत किए। तीसरे व्रत की रात्रि आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला। मंदिर में स्वयं शिव पार्वती प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, हे वासुकेतु, तुम्हारे पूर्व जन्म के पाप इस रोग के कारण थे। फाल्गुन रवि प्रदोष के प्रभाव से वे नष्ट हो चुके हैं। क्षण भर में राजा का शरीर तेजस्वी हो गया। रोग समाप्त हो गया। राज्य में वर्षा हुई, फसलें लहलहा उठी। प्रजा ने जय जयकार की। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, पहला व्रत कर्म शुद्धि, दूसरा व्रत मन शुद्धि, तीसरा व्रत आत्मा का जागरण। फाल्गुन का रवि प्रदोष केवल रोग मुक्ति नहीं देता, यह आत्मा को तेज और जीवन का संतुलन देता है। भक्तों, राजा को तो शिव कृपा मिल गई, पर क्या हर भक्त को ऐसा ही फल मिलता है? प्रिय भक्तजनों, आपने सुना कैसे राजा वसुकेतु ने 3 रवि प्रदोष व्रत करके अपना रोग मिटाया और शिव कृपा प्राप्त की। परंतु प्रश्न अब भी शेष है, क्या केवल इस जन्म के कर्म ही हमारे दुख सुख के कारण होते हैं या पिछले गहरा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे पूर्व जन्म के रहस्य, एक निर्धन ब्राह्मण की कथा और फाल्गुन रवि प्रदोष का अंतिम आध्यात्मिक सत्य। राजा वसुकेतु के रोग के ठीक होने के बाद उन्होंने पुनः उसी ऋषि से पूछा, हे गुरुदेव, कृपा करके बताइए, मेरे पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा कर्म था जिसे मुझे यह कष्ट भोगना पड़ा? ऋषि ध्यान में लीन हुए। कुछ क्षण बाद उन्होंने कहा, राजन, पूर्व जन्म में तुम एक धनवान व्यापारी थे। तुम्हारे पास अपार संपत्ति थी, परंतु तुम अहंकारी थे। एक बार त्रयोदशी के दिन एक साधु ने तुमसे भोजन और फल मांगा। तुमने उपहास करते हुए उसे लौटा दिया। वह दिन प्रदोष का था। उस दिन किया गया अपमान तुम्हारे लिए रोग का कारण बना। राजा स्तब्ध रह गए। ऋषि बोले, परंतु उसी जन्म में एक बार तुम्हारी पत्नी ने श्रद्धा से शिवलिंग पर जल चढ़ाया था। उसी पुण्य के कारण तुम्हें इस जन्म में रवि प्रदोष व्रत का अवसर मिला। यहाँ पुराणों का सिद्धांत स्पष्ट होता है, पाप और पुण्य दोनों साथ चलते हैं। अवसर मिलना ही ईश्वर की कृपा है। प्रिय भक्तजनों, उसी नगर में एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण भी रहता था। वह दिन भर भिक्षा मांगता और संध्या में शिव मंदिर में दीप जलाता। एक दिन उसने सुना कि राजा के रोग का नाश रवि प्रदोष व्रत से हुआ है। उसने सोचा, मेरे पास न धन है न सामर्थ्य, क्या मैं भी यह व्रत कर सकता हूँ? मंदिर के पुजारी ने कहा, शिव को वैभव नहीं, भावना चाहिए। ब्राह्मण ने संकल्प लिया। फाल्गुन मास का रविवार आया। उसने नदी में स्नान किया, दिन भर उपवास किया, सूर्य को जल अर्पित किया। संध्या में एक मिट्टी का दीपक जलाया, केवल जल और बेलपत्र से अभिषेक किया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बार बार जप कर रहा था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रात्रि में जब घर लौटा तो देखा उसकी झोपड़ी के पास एक थैली रखी है। उसमें स्वर्ण मुद्राएं थीं, परंतु ब्राह्मण ने पहले शिव मंदिर जाकर धन्यवाद दिया। उसी रात उसे स्वप्न आया। भगवान बोले, हे भक्त, तुम्हारी श्रद्धा से मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। फाल्गुन रवि प्रदोष का व्रत दरिद्रता और पापों को नाश करता है। प्रिय भक्तजनों, अब सुनिए व्रत का गूढ़ रहस्य। त्रयोदशी 13 का संकेत। यह संख्या अहंकार के अंत का प्रतीक है। नंबर 2 आता है प्रदोष काल, संध्या। यह समय बताता है कि अंधकार आने से पहले आत्मचिंतन करो। नंबर 3 रवि सूर्य तत्व। सूर्य आत्मा का प्रतीक है। जब आत्मा और शिव तत्व मिलते हैं तब जीवन प्रकाशित होता है।
नंबर 4 आता है फाल्गुन मास। यह रंग प्रेम और क्षमा का मास है। यह सिखाता है पुराने देश त्यागो, नया जीवन अपनाओ। प्रिय भक्तजनों, व्रत के फल नेत्र रोग दूर होते हैं। इस व्रत से सूर्य दोष शांत होता है, पितृदोष की कमी आती है, संतान सुख मिलता है, दरिद्रता दूर होती है, राज्य पद और प्रतिष्ठा मिलती है, अंत समय में सुलोक की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तजनों, आज के युग में भी यह व्रत सरल है। मोबाइल से मंत्र सुनकर जप कर सकते हैं। घर में छोटा सा शिवलिंग रख सकते हैं। यदि उपवास कठिन हो तो फलाहार करें। प्रदोष काल में कम से कम 11 मिनट ध्यान करें। भक्तों, फाल्गुन मास का रवि प्रदोष व्रत केवल व्रत नहीं, यह जीवन का संतुलित करने का दिव्य अवसर है। राजा को आरोग्य मिला, ब्राह्मण को धन मिला, परंतु सबसे बड़ा फल है आत्मा की शांति। यदि आप भी श्रद्धा से यह व्रत करेंगे तो शिव कृपा अवश्य प्राप्त होगी। हर हर महादेव। तो भक्तों, आपने श्रवण किया रवि प्रदोष की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।